स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, चाहे वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। चलो अब हम डिस्कस करते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके फ्रेंड भी यूपी पुलिस या अन्य कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हिंदी में के हैं, जो कि हर बार परीक्षा में किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? किस शब्द का प्रयोग? रेफ्ता का, दूहा का, जवान ए हिंद का या हिंदी का? किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वह किया गया था जवान ए हिंद का। किसका प्रयोग किया गया था? जवान ए हिंद का प्रयोग किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा खरी बोल अगला क्वेश्चन कह रहा खरी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना किसने की थी? वह रचना किसने की थी? जायसी ने, अमीर खुसरो ने या विद्यापति ने या बाहुपत ने? तो किसने की थी? वह की थी, यानी खड़ी बोली की अगर रचना की बात की जाए तो वह अमीर खुसरो ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या हो सकता है? हिंदी के उद्भव की अगर सही क्रम की पाल, प्राकृत, अपभ्रंश या अवहट? प्राकृत, पाल, अवहट या अपभ्रंश? अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट या पाली? अवहट, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश? तो इनमें जो सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था वह पाली का किया गया था। पाली केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, बाकी तीनों में नहीं है। तो बाकी तीनों को ऑप्शन आपके गलत हो जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। अपभ्रंश को प्राणी हिंदी किसने कहा था? अब यहाँ पर पूछ लिया जाता कि अपभ्रंश को प्राणी हिंदी किसने कहा था? गिरीश सर ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने? तो किसने कहा था? तो यह कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। प्राणी हिंदी किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। साहित्य अपभ्रंश को प्राणी हिंदी किसने कहा था? प्राणी हिंदी किसने कहा था? तो वह कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद या शिव सिंह सेंगर ने या राहुल शंकराचार्य ने? तो किसने कहा था? शिव सिंह सेंगर ने कहा था कि साहित्य हिंदी अपभ्रंश प्राणी हिंदी है। प्राणी हिंदी किसने कहा था? और यहाँ पर क्या पूछा गया था? साहित्य अपभ्रंश। ठीक है, तो वह किसने कहा था? शिव सिंह गैसर ने कहा था, सेंगर ने कहा था। स्वर श्रेणी अपभ्रंश उत्पन्न भाषाएं हैं। अब यानी कौन कौन सी भाषाएं उत्पन्न? ब्रजभाषा, अवधी, कुमाऊं और गढ़वाली होती है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया है। लहदा,
पंजाबी, गुजराती और मराठी है। तो यानी यहाँ पर ये पूछा गया कि अपभ्रंश का उत्पन्न भाषाएं कौन कौन सी है। तो अपभ्रंश से तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती है। यह जो अपभ्रंश भाषा, शौरसेनी अपभ्रंश भाषा उत्पन्न कहां से हुई? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती से हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ था। सिंधी भाषा का उद्भव कहां से हुआ था? प्राचीन अपभ्रंश से हुआ था, पौषासी अपभ्रंश से हुआ था, मागधी अपभ्रंश से हुआ, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। तो उसका कहां से हुआ? रांचट अपभ्रंश से हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवधि और उद्गम किस अपभ्रंश का हुआ है? वह शौरसेली, बासली या पैसासी या मागधी का हुआ। तो वह किसका हुआ? अर्ध मागधी का हुआ। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। रेडी। कचहरियों में हिंदी का प्रवेश आंदोलन मुख्य पत्र किसका है? तो यह इसका जो मुख्य पत्र हो जाएगा कवकचर सदा का है, समाचार सुभद्रा, हिंदी प्रवृत्ति का या भरत मित्र का। तो वह किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी भरत मित्र का। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर किसका हो जाएगा? भरत मित्र का हो जाएगा। नगरी सभा की स्थापना किस वर्ष कौन से? 1893, 1857, 1902 या 1917। तो कितना है जो उसका है? 1893। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नगरी प्राचार्य सभा के संस्थापकों में थे कौन? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास थे, रामचंद्र शुक्ल और भाटेन्द्र हरिचंद थे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट थे, जगन्नाथ दास या रत्नाकर थे। तो वह कौन थे? तो वह थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। कौन कौन थे? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काशी नागरी प्रचार सभा के संस्थापकों में कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे, ठाकुर शिव सिंह कुमार सिंह थे, राम नारायण मिश्र थे, रामचंद्र शुक्ल। तो वह कौन थे? वह थे रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए रामचंद्र शुक्ल इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान को हिंदी की मान्यता कब मिली? अगर भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो वह मान्यता कब मिली? तो वह मिली थी 26 जनवरी 1950 में, 14 सितंबर 1949 को या 15 अगस्त 1947 को या 14 सितंबर 1955 को। तो हिंदी की मान्यता की बात की गई है। तो हिंदी की मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1955 को मिली थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो वह सुझाया राजा राम मोहन राय ने या महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर या मदन मोहन मालवीय। तो वह किसने सुझाया था? तो मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? वह मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ तक आपके हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे 15 वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इससे पहले वाला लिंक देख सकते हैं। और अगर आप तक
आपने अभी तक अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते चलें। अगर आपके फ्रेंड भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चैनल से मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।